आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत कुछ सिखाने का टाइम नहीं है क्योंकि मैं ये जानता हूं कि आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे। यहां समझाने का टाइम नहीं रहेगा, पर जितना समझाया जा सकता है उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे पूछा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। पॉइंट के बाद हर एक जगह 2 अंक हैं, तो आप 15, 18, 45 का एलसीएम निकालेंगे, 90 आएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक होने चाहिए, 0.90, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं कि आटे की कीमत में 25% की कमी से उपभोक्ता 360 में 3 किलोग्राम अतिरिक्त आटा खरीद सकता है, तो आटे की प्रति किलोग्राम शुरुआती कीमत क्या थी। यह मैंने आपको बता रखा है। जब मूल कीमत पूछी जाती है तो कितने रुपए का लेन देन है, 360 रुपए का। कितने परसेंट कमी या वृद्धि, 25%। अगर कमी होती है तो 100 में से घटा दो। क्वांटिटी में क्या चेंज आया है, 3 किलोग्राम का। 25 तिया 75 होंगे, 3 तिया 9 से काटोगे तो ये 40 बार कट जाएगा, यानी पुराना मूल्य जो है वो 40 रुपए प्रति किलो आ जाएगा। आसान है। अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो 15 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो मेरे भाई कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। जब भी विक्रय मूल्य के रूप में लाभ हो रहा हो तो इसमें से इसको घटाएंगे, 15 में से 3 गया यानी 12 सीपी आ जाएगा, तो 100 पर कितना। यानी कि आप लोग यहां मुझे बताने वाले हैं कि भैया जी लाभ का प्रतिशत जो है वो 25% रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसे देख के थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि यार ये क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। आप एक बात बताइए, आपसे पूछा है ये, आप इसका एलसीएम लेंगे यानी ये पी क्यू आएगा। अगर आप पी की गुणा यहां करेंगे तो पी क्यूब बन जाएगा। अगर आप क्यू की गुणा यहां करेंगे यानी आपको ये वैल्यू निकालनी है। जब भी मेरे भाई पी और क्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिए हों, ये यहां है, ये यहां, ये यहां है, ये यहां, तो आप पी प्लस क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। 2 इसका स्क्वायर करिए 2 आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करिए 1 आएगा, इसका स्क्वायर करिए 2 आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। 2 और 1 3, 3 दूनी 6 आ जाएगा। जब आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आएगा। अगर P प्लस क्यू की वैल्यू 6 दी गई है और आपसे पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब की वैल्यू पूछी है, तो इसके क्यूब में से इसी का 3 गुना घटा दीजिए। PQ की वैल्यू कितनी है, 1 है। 216 में से 18 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी इसका आंसर 198 हो जाएगा। तो दिखने में पहाड़ जैसा क्वेश्चन था, लेकिन करना कुछ नहीं था। आइए भाई साहब, यहां ये पूछा गया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आप लोगों को याद होनी चाहिए। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान जो है वो √3/2 होता है मेरे भाई। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 का मान फिर से वही √3/2, कॉस 60 का मान 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये यहां आ जाएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1। इस फॉर्मेट में कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ऊपर भी √3 - 1 की गुणा और नीचे भी √3 - 1 की गुणा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 होगा प्लस बी स्क्वायर 1, 3 और 1 4 हो जाएगा, -2ab यानी 2√3। a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 आ जाएगा, और जब 2 से यहां 2 काटेंगे तो यहां 2 बचेगा और यहां 2 काटेंगे तो √3 बचेगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी 2 - √3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें पेन नहीं चलाना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम है यानी कॉन्ग्रुएंट है। 2 बराबर भुजाएं और परिमाप समान हो, बस यही सफिशिएंट है। अगर परिमाप समान है तो तीसरी भुजा अपने आप समान हो जाएगी, और जब तीनों भुजा समान होती है तो SSS की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि की बचत करता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 80% का मतलब होता है 4/5। अगर उसकी इनकम जो है वो 5 है तो एक्सपेंडिचर 4 हो जाएगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 1।
आय में 20% की वृद्धि करो, आय में 20% की वृद्धि का मतलब 100, खर्च में 10% की वृद्धि का मतलब 40, और 100 में से 40 जाएगा तो यहां 60 आ जाएगा। तो मेरे भाई सेविंग में कितनी वृद्धि हो जाएगी? सेविंग में 60% की वृद्धि हो जाएगी। यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि PQ और PR केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये एक O वाला आपका सेंटर वाला एक सर्किल दिया हुआ है, दो टेंजेंट हैं, एक PQ आप लोगों को दी गई है और एक PR आप लोगों को दी गई है। बहुत बढ़िया। QOR यानी कि QOR ये वाला कितना दिया है? एंगल 150 दिया है। आप लोग जानते हैं ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। ये 150 है तो ये 30 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, क्यों PR कितना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सकेंद्रित वृत्त के क्षेत्रफल के बीच अंतर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सकेंद्रित वृत्त कौन से होते हैं भाई साहब? जिनके सेंटर समान होते हैं, तो उनका क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है, और आपको क्या दिया है? 88 दिया है। यदि आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी स्मॉल आर 6 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई यहां डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में 22/7 हो जाएगा। अगर ये 6 दी है, 6 का स्क्वायर माइनस में है, इधर आके 6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस में हो जाएगा। तो आपने कहा 22 चौक 88, 7 चौक 28 और 36, 28 6 34 और 30 64 हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू 64 है। आपसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 है और आर स्क्वायर की वैल्यू 64 है मेरे भाई। तो आप क्या कहेंगे? 22 चौक 88 को 8 हासिल लगे 8, 22 छिक्का 132 और 8 140 हो जाएंगे, है ना। तो 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 बार एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहना चाह रहा है? ABC इतने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। A हर दिन काम करता है, जबकि B और C हर 5वें दिन A के साथ शामिल होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इनकी इफिशियंसी आपसे पूछूं तो आप कहेंगे ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, और ये एक दिन में 1 काम करेगा। अगर B और C हर 5वें दिन शामिल होते हैं तो A 4 दिन काम करता होगा, 4 दिन में 12 काम कर देगा, और 5वें दिन ये तीनों काम करेंगे, यानी 18 काम जो है वो 5 दिन में हो जाएगा। मुझे 90 काम करना है, यानी 5 की गुणा करनी पड़ेगी, 25 दिन में जो है वो 90 काम पूरा हो जाएगा। भाई 5 की गुणा इधर तो 5 की गुणा इधर भी करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई साहब? 5 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले वर्गाकार आधार वाले एक प्रिज्म का निर्माण परतों में किया जाता है। इसकी ऊंचाई एक अंक गणितीय क्रम का अनुसरण करती है, जो पहली परत में 4 सेंटीमीटर से बढ़कर चौथी परत में 16 सेंटीमीटर हो जाती है। तो प्रिज्म का कुल आयतन कितना होगा? प्रिज्म का कुल आयतन होता है मेरे भाई आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कितना है? 5 का स्क्वायर 25 इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई दी हुई है 4 सेंटीमीटर से बढ़कर चौथी परत में 16 सेंटीमीटर हो जाती है। पहली परत में 4 है, दूसरी में 8 होगी, तीसरी में 12 होगी, चौथी में 16 होगी। तो अगर ऊंचाई की बात करूं यहां से, तो आप कहेंगे 8 4 12 12 24, 24 और 16 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। आधार का क्षेत्रफल 25 है, ऊंचाई 40 है, दोनों की गुणा करेंगे तो उस प्रिज्म का आयतन आ जाएगा 1000 आ जाएगा। समझ में आ गया? पहली परत 4 की थी, दूसरी परत 8 की है, तीसरी परत 12 की है, चौथी परत 16 की है। चौथी परत जाके 16 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं समांतर श्रेणी में है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बढ़ूं, नीचे दिए गया चार्ट MBA में विशेषज्ञता के विषय के संदर्भ में 8000 छात्रों को प्रदर्शित दर्शाता है। IB में कहां है भाई? IB ये रहा 19%, 19 अट्ठे 152, यानी सॉल्व नहीं करना है, 1520 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार 2 शर्ट 500 रुपए प्रति शर्ट की दर से बेचता है। एक पर उसे 25% लाभ होता है, दूसरे पर 25% हानि। उसका शुद्ध लाभ क्या है? 25% लाभ का मतलब 4 की चीज 5 में, और 25% हानि का मतलब 4 की चीज 3 में। अब उसने 500 रुपए प्रति शर्ट की दर से बेचता है, यानी विक्रय मूल्य समान है। तो यहां 5 की गुणा, यहां 3 की गुणा, यहां 3 की गुणा, यहां 5 की गुणा।
तो 4 तिया 12, 5 चौक 20, 32 रुपए का कोई सामान खरीदा है और 30 रुपए का कोई सामान बेचा है। तो उसने बेचा कितने का है मेरे प्यारे दोस्त? उसने 500 रुपए प्रति शर्ट बेचा है। मेरे हिसाब से 15 रुपए प्रति शर्ट बेचा है। तो 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 500 दी हुई है। तो एक की वैल्यू ये आ जाएगी। तो उसने पूछा है घाटा कितने का होगा, यानी 2 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 5 से काटेंगे 100 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 200/3 का मतलब होता है 66.67 रुपए की हानि हो जाएगी। हानि इसलिए हो रही है क्योंकि 32 की चीज 30 में बेची जा रही है, 2 रुपए की हानि आ रहा है। तो यहां से हानि कितनी आ जाएगी? इतने की आ जाएगी। ठीक है। 10,000 रुपए की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 सही 5/7 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अगर मैं देखूं 14% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, 14 और 14 28 और 1 पॉइंट यानी 29.96% ब्याज बैठेगा 2 साल का। अगर मैं इसका 29.96% निकालता हूं तो कहीं ना कहीं 2996 आ जाएगा। आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा, 5/7 वर्ष का पूछूं तो अगर पूरे साल की दर 14% है तो 5/7 साल की दर यानी 10% रहेगा। अगर मैं इसका 10% निकालूं तो वो 1000 आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई 2996 पे भी तो 10% लगेगा इस टाइम पीरियड के लिए। तो इसका 1/10 निकालता हूं तो 299.6 आ जाएगा। तो आंसर वो होगा जिसमें 0.6 पीछे होगा और 0.6 एक ही ऑप्शन में पीछे है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं? ए और बी के पास कुल मिलाकर 9,000 रुपए हैं। ए की राशि का 4/11, ए की राशि का 4/11, बी की राशि के 3/5 के बराबर है। हो गया। तो आप यहां से क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त? यहां से आप कहेंगे 11 तिया 33 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। दोनों को मिला के राशि है मेरे पास 53 और उसने कितनी राशि दी है? 9,000। एक पार्ट की वैल्यू ये हो जाएगी। तो उसने पूछा ए के पास कितनी राशि है, यानी वो 33 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है। पहले तो आंसर सीधा सीधा दिख रहा है, पॉइंट में आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मैं काटू इसे 50 मान सकता हूं और 50 से काटेंगे 18 बार कटेगा। 18 तिया 54, लगभग 5000 से ऊपर ही आंसर आएगा और 5000 से ऊपर ही आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है। ऐसा कुछ तो लगाना होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया हुआ है a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में ab, ये 4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिलाता है और उस पानी की वजह से जो है वो 16 सही 1/4% का लाभ होता है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी भाई साहब 13/80। इसकी फ्रैक्शन भाई 65/4 की अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 65/400 और 65/400 को 5 से काटेंगे 13/80। यानी अगर 80 रुपए क्रय मूल्य है ना तो आपको 13 रुपए का लाभ हो रहा है और ये लाभ जो हो रहा है ये पानी की वजह से हो रहा है। यानी पानी जो है वो 13 पार्ट का है। उसने कहा दूध और पानी का अनुपात क्या है? दूध 80 यूनिट है, पानी 13 यूनिट है, तो रेशो क्या आ जाएगा? 80:13 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 8 क्रमागत सम संख्याओं के समूह का औसत 41 है। समूह में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या है? दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, तो इसमें 2 की गुणा कर देंगे, 82 हो जाएगा। ठीक है जी। एक तना हुआ तार एक ऊर्ध्वाधर खंबे को सहारा देता है। ये तना हुआ तार है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे को सहारा देता है। ये तार जो है ये खड़े हुए खंबे को सहारा देता है। तार को खंबे के आधार से 10 मीटर दूर जमीन पर लगाया जाता है। ये 10 मीटर दिया हुआ है। जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है और यहां ये कितनी हो जाएगी भाई साहब? ये ऊर्ध्वाधर खंबा 10√3 हो जाएगा। आपको 60 का पता होगा, ये a है तो ये a√3 होता है और ये क्या होता है? ये 2 होता है। तो अगर ये 10 है तो ये 10√3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति कुल 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है जिसमें कुछ भाग वह कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष भाग बाइक से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि कुल दूरी का 75% भाग कार से तय किया गया तो पूरी यात्रा की लगभग औसत गति बताइए। थोड़ा सा कैलकुलेशन भरा हो सकता है, आप चाहें तो सेकंड राउंड में जा सकते हैं, पर कर लेते हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें टाइम निकालना पड़ेगा।
टोटल दूरी का 75% यानी 3/4। अगर 3/4 निकालोगे तो ये हो जाएगी 360 किलोमीटर की दूरी। कार से जाता है और कार की गति है 80। बची हुई 120 किलोमीटर की दूरी किससे जाता है? 40 बाइक से, तो उसकी गति है 40। अब यहां से देखिए तो 3 घंटे आएगा, जीरो कट गई, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 4.5 और 3 7.5 आ जाएगा। बस ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है। पॉइंट हटाइए 0। अब आप यहां से देखिए 5 नाम 45, 5 छंग 30, 0, 5 से काटा 15 पंजे 75 और 15 छिक्का 90, 15 चौका 60। आंसर कितना हो जाएगा? 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहां देखूं, एक वस्तु 20% हानि पर 12,000 में बेची गई, यानी 80% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? ये हो जाएगी। तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने पर बेचा जाएगा? तो 20% लाभ मतलब 120% की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपने कहा ये कट गया, 15 बार कट गया, 15 और 12 की गुणा 180 आएगा, यानी 18,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, 3x + 4y = 12 रेखा का x अंतखंड क्या है? x इंटरसेप्ट पूछ रहा है। अब आप मुझे ये बताइए, अब 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 से डिवाइड करेंगे तो x/4 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो y/3 आ जाएगा, और 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। वो x इंटरसेप्ट पूछ रहा है, यानी x के नीचे जो कोफिशिएंट है वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शांत दशमलव है? शांत मतलब जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। नीचे 20 है, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नीचे कभी 3 आ जाए तो वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है, गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, अगर 72 की गति है, इसे मीटर पर सेकंड में करेंगे, अगर चाल की गुणा समय में करते हैं तो दोनों की लंबाई आ जाएगी। तो 5 चौक 20, 400 दोनों की लंबाई होगी, और 400 में अगर 200 मीटर लंबी सुरंग है तो निश्चित ही 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मैं यहां से 25वां क्वेश्चन आपसे पूछूं तो ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि अगर W + 1/W 6 दिया हुआ है और आपसे W - 1/W पूछा है, तो इसके स्क्वायर में से 4 घटा देंगे। तो 36 में से 4 गया 32, और 32 को हम 16 गुणा 2 लिख सकते हैं, और 16 गुणा 2 का वर्गमूल जो होता है वो 4√2 होता है, यानी आंसर ए। तो बहुत ऐसा नहीं है कि ये पेपर जो है वो पूरे 15 मिनट में नहीं होगा। जब हम खुद से करेंगे तो वो स्पीड बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो मेरे प्यारे दोस्त वो 15 मिनट में आपका स्कोर आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि 23, 24, 25 में से कुछ भी स्कोर कर लेना वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, जल्द मिलेंगे मॉक टेस्ट 2 में। बाकी एनालिसिस करिए कहां तक आप लोग जो है वो इसमें स्कोर कर सकते थे। धन्यवाद।